जय श्री राम परम प्रेम मेरे भाई बहन। हमारी आदरणीय बड़ी दीदी उषा दीदी के घर से, उषा उपाध्याय जी के घर से आप सभी लोगों को विजयादशमी की बहुत बहुत अनंत शुभकामनाएं। कई सारे प्रश्न आए हैं, उनका उत्तर देना अत्यावश्यक है, शायद हमने नहीं दिया है। कई लोगों का ये पूछना है गुरुजी, जो मिट्टी का कलश हमने रखा है उसके ऊपर मैया की आराधना किया है, तो हम अपने घर में रख सकते हैं क्या? तो सामान्यतः उसको आप रख सकते हैं, पर वो माँ का एक स्वरूप हो जाता है, इसीलिए जो मिट्टी का पात्र है कलश से उसका विसर्जन किया जाता है। यही नहीं, जो मिट्टी से बनी हुई प्रतिमा रहती है 9 दिनों तक हम लोग पूजा करते हैं, वो उस प्रतिमा का विजयादशमी में जैसे गणेश जी का विसर्जन किया जाता है, उसी प्रकार से उस प्रतिमा का विसर्जन किया जाता है। तो ऐसे मिट्टी के कलश का भी, ये जो दिया भी है मिट्टी का, जो हम प्रथम बार प्रयोग लेते हैं पूजा में, अथवा वैसे भी तो स्वर्ण के समान इसका महत्व है। जैसे सोने का दिया जलाने से पुण्य मिलता है, वही पुण्य हमें इस दिया को प्रज्वलित करने से मिलता है। लेकिन एक बार हमने पूजा में प्रयोग किया, जैसे देखिए दीदी जी ने कितना अच्छा से मैया का दरबार सजा के रखा है, दोबारा फिर हम पूजा में प्रयोग नहीं कर सकते हैं, सामान्यतः सजाने में प्रयोग कर सकते हैं। पर चूंकि ये दिया है, लेकिन जो कलश होता है उस पर तो मैया जी का आराधन होता है, उनका पूरा स्वरूप बन जाता है, इसलिए जो मिट्टी का कलश है उसका विसर्जन कर देना चाहिए। कहीं पर वो व्यवस्था नहीं है, जलाशय नहीं है कि हम जहां विसर्जन कर पाए, तो ऐसी स्थिति में उचित यही होता है कि हमें तांबे इत्यादि के कलश में ही मैया का आराधन करना चाहिए, स्थापना करना चाहिए। मान लिया हमने मिट्टी के कलश में स्थापना कर दिया है तो कोई बात नहीं, उसमें एक सुंदर सा फूल जो है लगा दीजिए, ताकि जो है उसका मर्यादा भी बनी रहे और कोई आपको संकोच ना लगे कि इतने से दिव्य कलश को हम कहाँ विसर्जित करें। अथवा उसमें खजाना भी बना करके रख सकते हैं। और कई लोगों का और भी प्रश्न आया था कि ये जो नीचे के कपड़ा है उसका हम क्या करें? कपड़ा को भी अगर आपके आचार्य पुरोहित आए हैं, नया कपड़ा है, तो हमें दान कर देना चाहिए। अथवा अगर वो नहीं ले जा रहे हैं तो आप उसको रख करके दोबारा प्रयोग में ले सकते हैं। इसके बाद में जो फल फ्रूट्स इत्यादि है ये हमें बांट देना चाहिए और अपने आचार्य पुरोहित को भी देना चाहिए। इसके साथ में जो आप श्रृंगार का सामग्री वगैरह अर्पण करते हैं, वो प्रसाद के रूप में जो आचार्य पुरोहित आपको दे दें, अथवा वो नहीं आ रहे हैं तो स्वयं आप 1-2 चीजें ले लें और 90% चीजों का लगभग हमें उससे भी ज्यादा दान कर देना चाहिए। इसके बाद जो आता है कि पारण की बात आई, कई वीडियो में देख चुका हूं, अभी भी लोगों के मन में ये है। तो जैसे मैं बार बार कहता हूं, जो लोग केवल जल पी कर रहे हैं वो दूध पी लेंगे तो उनका पारण हो जाता है, अथवा फल खा लेंगे, जो लोग दूध पी के रहे अगर वो एक भी फल खा लेंगे तो उनका पारण हो जाता है। अथवा जो लोग जो है जय जय श्री राम सब कुछ ग्रहण करते रहे हैं तो अन्न खाने से सभी लोगों का पारण हो जाता है। तो लगभग जो अपने चैनल से जुड़े हुए लोग हैं अथवा और भी भक्तगण हैं, तो वो कल ही विजयादशमी में पारण करेंगे और उसी में हमें करना चाहिए। तो ये जो विसर्जन की विधि है मंत्र के द्वारा तो 9वीं को ही हो जाती है, लेकिन उत्थापन करके वो जो है 10वीं को किया जाता है। कलश के अंदर का सुपारी है, पैसा है, वो अपने खजाने में रख दिया जाता है। जो धागा इत्यादि चुनरी वगैरह है, अगर जल प्रवाह की व्यवस्था है तो ठीक है, नहीं आप स्वयं प्रयोग में ले सकते हैं प्रसाद के रूप में, पर दोबारा पूजा के रूप में प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो और भी इससे संबंधित जो आपको प्रश्न होगा कमेंट्स कीजिएगा, बताने का प्रयत्न करूंगा। फिर मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ में। ये आदरणीय दीदी जी के यहाँ कितने वर्षों से आने का अवसर मिलता है, देखिए कितनी श्रद्धा से अकेले स्वयं सजा करके सेवा करती हैं और हमें भी आनंद लेने का अवसर देती हैं। और क्या कहूँ, उनका बड़ा स्नेह है, आशीर्वाद है हम सभी के ऊपर में, और मुझे भी सौभाग्य मिलता है सेवा करने का और बहुत कुछ उनसे मैं सीखता हूँ। तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए अभी अनुमति ले रहा हूँ। जय श्री राम, जय माता दी। पुनः विजयादशमी की आप सभी लोगों को बहुत 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 शुभकामनाएं।